तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पेट का एग्जाम आने वाला है और पेट के एग्जाम की तैयारी हम लोग अभी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज का जो सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज ऐसे पॉलिटी के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एक बार दो बार नहीं, लगभग 4 से 5 बार आप लोगों के क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। हर एक एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए पूरी पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को यूपी जो पेट होने वाला है उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो साथियों, क्वेश्चन लगभग हम 150 मतलब 150 क्वेश्चन लगभग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो धैर्य के साथ जिस भी भाई बहन को पता हो वो लोग कमेंट करते हुए और अपना रिवीजन करते हुए चलेंगे, और जिनको नहीं पता है वो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका अच्छे से आंसर देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या गोपालचारी अय्यर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है? राजा संविधान लिखता है, ऑप्शन बी राजा संविधान की व्याख्या करता है, ऑप्शन सी है राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, ऑप्शन डी है राजा को लोग द्वारा चुना जाता है। तो ऑप्शन सी है राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1920। 1920 में केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत का स्वर्ण इस प्रकार करता है, जो वर्णन है किस प्रकार करता है भारत का संविधान जो है वर्णन किस प्रकार करता है? एकल महासंघ, अर्धसंघी, एकात्मक या राज्यों का संघ? तो ये जो भारत का संविधान है, भारत का वर्णन जो करता है वो राज्यों के संघ को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, कानून के शासक को अवधारणा किस निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? तो ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, कानून के शासक जो है वो है ब्रिटेन से। ठीक है, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। तो ये कहां से है, ये कहां से अडॉप्ट किया गया? तो ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या रूस या भारत? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, न्यायिक सर्वोच्चता और या संसदीय संप्रभुता? इसका करेक्ट हो जाएगा बी, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। क्वेश्चन नंबर 8 है, जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण या पंचायती राज व्यवस्था या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है? शक्तिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, हिंसा और शक्तिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, हिंसक तरीकों से समाजवाद लाना, लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लाना। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? केशवानंद भारती मामला, एस आर बॉम्बे मामला, इंदिरा साहनी मामला या मिनवाद मिल्स मामला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस आर बॉम्बे मामला। क्वेश्चन नंबर 11 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक या संप्रभुत्व है?
तो भारत जो हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ, तो 1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन आयोग, द्विमेत्रो मिथिस या लॉर्क जो क्लाइव की रिपोर्ट थी? तो साइमन कमीशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है, भारत शासन अधिनियम 1935 को बंधन का न्याय जो चार्टर किसने बताया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने ही ये बताया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या राज्यसभा के सभापति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है? संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सरकारी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका चैनल है बेहतरीन अपडेट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। और पेट से जो रिलेटेड जो ऑल सब्जेक्ट हैं उनकी हम पीपीटी बनाकर अच्छे से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आपका अच्छा रिवीजन कराएंगे। तो इसके लिए भी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि जब हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे और आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके भाई ने, आपके छोटे भाई ने आपके लिए कुछ भेजा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहा मिलते हैं? प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4, भाग 1 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग ए, प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है, तो ये कहां से लिया गया है? यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन या ग्रीस से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं? प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का राष्ट्रीय स्वरूप, संघीय सरकार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने आत्मा और हृदय कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा या फ्रांस से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है? यूएसए, यूके, यूएसएसआर या फ्रांस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या शिमला समझौता? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन आयोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया? वह राज्य जो किसी विशेष धर्म का पालन करता हो, वह राज्य जो धर्म विरोधी हो, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता हो, वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता हो? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं?
6, 7, 4, 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रावधान की समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता या आर्थिक समानता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है सरकार पर लोगों का नियंत्रण, लोगों की स्वतंत्रता, राजनीतिक गतिविधियां, राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, या मतदाता अपनी सरकार बना और गिरा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिकता के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? धर्मनिरपेक्षता का अभ्यास करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना, सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, किसी भी लोक सेवा पर उसके कर्तव्यों के पालन के दौरान हमला नहीं करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है? यूएसए, यूके, यूएसएसआर, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की समानता का अधिकार, वोट देने का अधिकार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वोट देने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इनमें लागू हो गया है? 1950 में नागरिकता का प्रावधान लागू हो गया था। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 35, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी को सामान्य आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए, सभी को सामान्य राजनीतिक अधिकार होना चाहिए, जात, पथ, रंग, लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जात, पथ, रंग, लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, वे वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? मानव अधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार। सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन हो रहा है तो इसके लिए लाइक करते चलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं 37 क्वेश्चन नंबर, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन इसका कोई उल्लेख नहीं है? न्याय, भाईचारा, स्थिति की समानता या वयस्क मताधिकार? तो वयस्क मताधिकार उल्लेखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि 18 साल के आप लोग हैं तो आप लोग मतदान कर सकते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो ये लोगों के हाथों में होती है, जनता के हाथ में होती है। ठीक है, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो संघीय जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो संघीय आप लोगों की समानता है उसको बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता की एक विशेषता है, तो दोहरी नागरिकता की क्या विशेषता है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 41 का? ठीक है, आप लोग सब लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967,
पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्णा 1979, नहीं 1959, बॉम्बे राज्य बनाम बलसारा 1951, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार हो चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? आलोचना, आलोचना करने का अधिकार, एसोसिएशन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, आयरलैंड से लिए गए हैं डीपीएसपी। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का को अपनाया गया, कहां से अपनाया गया? ब्रिटिश संविधान से, स्विस से, अमेरिकी से या आयरिश से, तो आयरिश के संविधान से इसे अपनाया गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 है भारतीय नागरिकों में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया, तो 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं, तो आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 50, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, तो ये इंदिरा गांधी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, नरसिम्हा राव सरकार थी या वाजपेयी सरकार थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का मोरारजी देसाई की सरकार। ठीक है, और साथियों आप लोगों को बताना है 50 में से आप लोगों के कितने कितने सही हैं, कमेंट करके बताना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही चैनल है। अब यहां तक तो हमारी नंबरिंग थी 50 तक, अब उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट है और 80 तक हम लोग चलेंगे, मतलब 1 से 80 क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया और इसमें हमने हाईलाइट कर दिया है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो रेड से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद को। क्वेश्चन नंबर 2 है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य का तथा कितने संघ राज्य बनाए? ऑप्शन नंबर ए 14 राज्य 6 संघ राज्य, ऑप्शन बी 17 राज्य 6 संघ 7, सी 14 राज्य 8 संघ या डी 17 राज्य 8 संघ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 राज्य 6 संघ राज्य। ठीक है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को न्याय राज्य बनाने का अधिकार है? तो आर्टिकल 3 में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा अनुच्छेद 3। नए राज्य को गठन की शक्ति निहित है, तो यह संसद में नए राज्यों का गठन करने की शक्ति निहित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कितने द्वारा सिक्किम को विधितय भारत संघ के रूप में राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो 36वें बार। ठीक है, कितने बार? 36वें बार। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों की यूनियन। क्या है? राज्यों का यूनियन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो भारतीय, इसको फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद को निहित है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश एक भाषीय राज्य के रूप में गठित किया गया 1950, 1953, 1956 या 1961 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953 में
आंध्र प्रदेश एक भाषीय राज्य के रूप में गठित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 में भाषीय राज्य के लिए यह पुनर्गठन किया गया। भारत में संघ राज्यों का प्रशासक होता है राष्ट्रपति द्वारा, रक्षा मंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यों की संख्या जो है वो 28 है। अगला क्वेश्चन है, भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का हुआ था। किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन हुआ था। किस देश ने दोहरी नागरिकता डबल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो ये कौन था? कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? राज्य तथा राज्यों में दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता या भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। तो इसका करेक्ट हो जाएगा जो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने पड़ते थे? तो ये 7 वर्ष आप लोगों को बिताने हैं। पहले 10 वर्ष बिताना पड़ता था, अब उसको घटा करके 7 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो ये गृह मंत्रालय जो है भारत में नागरिकता से संबंधित है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले, कठोर। तो वाद योग्य आप लोगों के मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय राज्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? के एस मुंशी सिद्धांत का प्रस्ताव बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संयुक्त की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिवादन का माना जाता है? तो यह हो गया उच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या निर्धारित करता है कि राज्य कोष के संपोषी कुओं, तालाबों तथा स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिकों को वंचित नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 14 इसको निहित करता है। अगला क्वेश्चन है 22, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा ये किया गया। निम्नलिखित मते से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का अनुकूलन किया गया? तो आर्टिकल 17 के अनुसार ये किया गया। अगला कौन है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या? आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुसार अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया। तो आर्टिकल 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 में। ठीक है, निम्नलिखित
युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् अनुच्छेद 23 में है, श्रम का प्रतिषेध। अल्पसंख्यक वर्गों के हित आर्टिकल 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा करने का जो आप लोगों का अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब वैधानिक अधिकार भी नहीं है, मौलिक अधिकार भी नहीं है, नैतिक अधिकार भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों में स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आर्टिकल 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में से कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आजादी नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी है? विचार व्यक्त करने की आजादी, शक्तिपूर्वक प्रदर्शन करने की आजादी, धरना देने की आजादी है, लेकिन हड़ताल करने की आजादी नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्या है? भारत में रहने वाली ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है 34, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो केशवानंद भारती वाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो आर्टिकल 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है सिखों द्वारा कृपाल रखने का स्वतंत्रता आप उनका अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकात्मता का अधिकार या सूचना प्राप्त करने का अधिकार? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 39, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो हैबियस कॉर्पस जो है वो आप लोग दायर कर सकते हैं। कोवरेंटो होती है आप लोगों की, सर्टियोरोरी होती है, ये सारे आप लोगों के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जो है वो जोड़ा गया था। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकारों के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो उत्प्रेषण, प्रत्याक्षीकरण, समावेशी जारी की जाती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी कर किसमें निहित है? तो उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जानपथ न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है सामाजिक समानता की। किसकी व्यवस्था है? सामाजिक समानता की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो विदेशियों को नहीं है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार जो है ये कभी भी रद्द नहीं हो सकता, कभी ये वो नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है 46, भारत का संविधान जो आप लोगों को स्पष्टता प्रेस की आजादी की
जो व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अनरहित है। अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका अनुच्छेद जो है 19(1)(a) में निहित है। अगला क्वेश्चन 47, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 48, 6 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे जो शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, ये मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद क्वेश्चन 49 है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 50, लेकिन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 100 है ये, और इसका आंसर जो है वो सही हम लोग बात करते हैं। किस कैदी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। तो साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 100 में आप लोगों के कितने सही हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है और आप लोगों को किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर है, अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो शिक्षा का अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 14 से 16। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 16 करता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो इसका जो आप लोगों को करेक्ट आंसर है ये आप लोगों को बताना है, कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इसको करेक्ट बताते हैं। 54 क्वेश्चन में, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है? तो 3 माह के लिए सिर्फ ये बंदी बनाया जा सकता है, उसके लिए मुकदमा जरूरी है। किसी अपराध के अभियुक्त के स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? भारतीय संविधान के किस छद में या किस अनुच्छेद में यह वर्णन है? तो आर्टिकल 20 के 3 में यह वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों को की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो आर्टिकल 14 जो है वो निर्देशित करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में जो आप लोगों का कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में है। किसमें है? अनुच्छेद 51 में ये निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो मुफ्त कानून सलाह, मुक्त कानून सलाह ये बाद में जोड़ा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन 63 है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
एक राज्य एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 67 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आर्टिकल 36 से 57, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, इसके किसने कहा है था? ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर ने, के एम मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के टी शाह ने। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, के टी शाह ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार सम्मिलित है। तो आर्टिकल 51 का में होगा। अगला क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता मिटाने का की ओर प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक कर्तव्यों को सब सम्मिलित किया गया है। कब सम्मिलित किया गया है? तो 1976 में भारत के मौलिक कर्तव्य को संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A में यह सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भाग 6A में ये सम्मिलित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 6A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, अपने माता पिता गुरुजनों की आदर करना, हमारी जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है। 78 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? संविधान का भाग विषय है। तो आर्टिकल भाग 5 है। 79 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? मूल कर्तव्य, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। और इस वीडियो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो वन्य प्रणाली का संरक्षण जो है भारतीय नागरिकों का वो है। तो साथियों टोटल उधर 50 फिर 50 फिर मतलब कि 30 मतलब 130 टोटल क्वेश्चन ऐसे पॉलिटी के हैं जो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो कैसी लगी और वीडियो इससे रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से या अदर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अपने चैनल बेहतरीन अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके साथियों, मिलते हैं ऐसी बेहतरीन क्लास के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन फैसिलिटी के साथ। ठीक है साथियों, और इंतजार करिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, दुश्मन भी हो तब भी शेयर कर दीजिएगा, किसी का भला हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बेहतरीन एक कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।